सो ए व्हाट्सअप यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किल चेजर्स। एंड गाइस, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्रो टिप्स जो आपको मतलब प्रो बनने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला टिप है कि आपका बहुत सारे लोग आप सोचते हैं कि पैराशूट से लैंडिंग अच्छे से नहीं होता है बहुत जन का। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अभी जैसा मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता। तो आपको लैंडिंग के लिए क्या करना है, आपको लैंडिंग के लिए जब आप उतरते हो ना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा इजेक्ट के लेफ्ट साइड में, उस बटन को आपको दबाना है तो आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी। बहुत लोग को वो बटन पता नहीं है कि उससे होता क्या है, तो आपको वैसे करना है। और जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में आपका जो ग्रेनेड के सामने वाला जो राइट वाला है, रनिंग के नीचे वाला, उसे नहीं दबाना है, आपको स्क्रीन को घुमाना है, उससे आपका स्पीड बना रहेगा। अब सेकंड टिप, अब बहुत लोग सोचते हैं कि मैगजीन, फॉरेक ग्रिप और ये सब क्या होता है। तो मैं पहले ही बता दूं, मैगजीन से आपका जो गोली की मतलब जो आपके गन में, आपका गन में जो गोली है उसका लिमिट बढ़ जाता है। और जो फॉरेक ग्रिप है उससे आपका जो टारगेटिंग सिस्टम होता है वो और अच्छा हो जाता है। और क्या बोलता है, साइलेंसर से तो आप लोग को पता ही है। और अब क्या बच गया, और और एक और चीज़ है, वो जब मेरे दिमाग में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको ग्लू वॉल भी बताऊंगा कि ग्लू वॉल को फास्ट कैसे लगाना है। तो एक एक करके हम लोग सब चीज़ पे आगे बढ़ेंगे। सो अभी जब तक मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा है, क्या था वो। हाँ, तो मुझे याद आ गया, वो चीज़ थी आपकी मज़ल। तो मज़ल से क्या होता है, तो गाइस बेसिकली मज़ल से जो आपका जो गन है वो एक तरह से, जब आप एनिमी को मारते हो तो थोड़ा लेट, वो जो रेड सिस्टम है ना, वो रेड वाला, और जब आप कोई फायर करते हो तो मैप पे वो रेड वाला वो थोड़ा लेट दिखाता है। तो यही है उसका प्रॉफिट। और अब लास्ट बचा है कि एक और बचा है, मतलब कि आपको गन्स कौन सी लेनी चाहिए। और बेस्ट कॉम्बिनेशन, मेरे को बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है AN-94। अगर आपके पास वो येलो वाली स्किन है ना AN-94, तो भाई मैं बोलूँगा आप AN-94 और शॉर्ट गन या MP40 ले लो। भाई मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, अगर आपका नेट एकदम ठीक है ना, और ये दोनों आपके पास गन्स है, वेस्ट है, बैग है, गोली है, मेडिकेट है, सब कुछ वॉल वॉल है ना, तो गाइज आप डुओ वर्सेस स्क्वाड भी खेलो या सोलो वर्सेस स्क्वाड, आप गारंटी बोलता हूँ जीत जाओगे। लेकिन गाइज इसमें क्या हुआ ना, मैंने आपको दिखाने के लिए अपनी सारी ग्लू वॉल वेस्ट कर दी, इसलिए ये बुया तो नहीं हो पाया। लेकिन मैं एक तरह से इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या क्या होता है, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, वरना ये करीबन 15 मिनट या 15 मिनट के आसपास की वीडियो बन जाती। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइज मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। तो गाइज कभी भी आप जब लड़ोगे ना, तो कभी भी जोन के बाहर मत लड़ना। अगर आप जैसे जोन स्ट्रिंक हो रहा है और आपने किसी से फाइट ले ली, तो गारंटी है कि जोन भी आपका डैमेज काटेगा, और ये क्या बोलता है, आपका एनिमी भी डैमेज खाएगा और आप भी, मतलब दोनों का लॉस है। तो आप, अगर एनिमी का लॉस होता तो आप फिर भी करते, लेकिन आपका भी लॉस हो रहा है तो आप मत कीजिए ऐसा। पहले जोन में जाइए, जब भी जैसी जोन बनता है ना, हमेशा सबसे पहले याद रखिए जोन में अंदर घुसे, उसके बाद एनिमी से फाइट ले। अब आता है कोऑर्डिनेशन। तो गाइज अपने टीममेट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए उसके साथ या तो आपको माइक में बात करनी चाहिए या कॉल पे। अगर आपका कोई रैंडम फ्रेंड है जिसको आप नंबर नहीं दे सकते हैं, तो आप माइक पे बात कीजिए आराम से, और उसे भी बोलिए माइक में। और अगर आप माइक में नहीं बात कर सकते हैं तो आप कॉल पे बात कीजिए, जैसे मैं अपूर्वा के साथ कॉल पे बात करके खेलता हूँ, और हम लोग का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। तो बस अभी मैं ग्लू वॉल की तरफ जाऊंगा। अब मैं बस यहाँ पे ग्लू वॉल मिल जाए। एंड गाइज मैं पहले ही बता दूं, मेरे जो आप गोली देख रहे हैं ना, उतनी गोली रखनी चाहिए और उतनी मेडिकिट, उतने इनहेलर रखने चाहिए, इससे आपका प्रॉपर बैलेंस बना रहता है। हाँ चलिए गाइस, 5 ग्लू बॉल हो चुके हैं हमारे पास। अब हम आपको दिखाएंगे ग्लू बॉल।
तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, चलो अपूर्वा यहीं पे ही है, हम लोग दोनों भाई, अपूर्वा ने मेरी बहुत मदद की है, तो उसके चैनल दी गेमर को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दिखाता हूँ। तो गाइस मेन क्या है, आपको जैसे ही शॉटगन आप चलाते हो वैसे ही मतलब आपको जो ग्लू वॉल का साइज है ना वो 50 से 60 के बीच में रखना है, तो आपका बहुत प्रॉफिट होगा। और आपको ग्लू वॉल वहीं रखना है जहाँ पे, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ कस्टम अचीवमेंट में जाके कैसे करना है। आपको ग्लू वॉल पे टैप करके उसका साइज को 50 से 70 के बीच में रख देना है। मेरा 69 है। और आपको ग्लू वॉल को उसी साइड में रखना है जहाँ पे आपका थंब बहुत जल्दी से जा सके। जैसे मेरा जो थंब है ना वो मेडिकेट के नीचे जाता है। अब कोई क्या बोलते हैं पीसी प्लेयर है तो उसका तो बटन है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपको खुद फास्ट करना पड़ेगा। और यही था ग्लू वॉल को फास्ट करने का टिप। और ग्लू वॉल को फास्ट करने के लिए ना आपको सबसे पहले ट्रेनिंग में जाके एक और चीज़ करनी है, वो है आपको गन्स को मार के, मतलब जैसे आप शॉटगन ले लो, शॉटगन को हवा में फायर करके जल्दी से आपको अपना पैन ले लेना है। और उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है थोड़े दिन तक। उसके बाद आपको ऊपर वो जो ग्लू वॉल वाला घर है ना, वहाँ पे जाके आपको ग्लू वॉल इक्विप करके आपको ग्लू वॉल की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप गोली मारते हो पट्ट से लगा दो। जैसे आप बहुत डैमेज हो गए, आपकी हेल्थ 40 के आसपास है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी हेल्थ 40 के आसपास हो ना, पट्टे से ग्लू वॉल लगा लो। मतलब 40 से भी अगर आप नए यूजर हो ग्लू वॉल के, तो आप क्या करो, जैसे आपके 100 हो ना वैसे ही लगाओ, तो आपका जब 40 हो जाएगा तब तक लग जाएगा आपका ग्लू वॉल। तो ऐसे ही है ग्लू वॉल की टिप, आपको साइज बड़ा रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है जैसा कि मैंने कहा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल्स में बताता जाऊंगा। सो जब तक के लिए